हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस विथ अजय सर के साथ। तो गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है, परिभाषा भी आता है और एग्जाम्पल भी आता है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो हम सब चीज़ को वन बाय वन समझेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। यदि आपको मैथ से डर लगता हो या किसी भी चीज़ से डर लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बता दें कि इस वीडियो में ये दो हैं जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। ये दोनों चीज़ को हम बहुत आसानी तरीके से समझाएंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही तो आपको डिफिनेशन रटने की ज़रूरत है और ना ही तो आपको एग्जाम्पल रटने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ ध्यान बनाए रखिए। आपको टिक टक आपके दिमाग में छाप दूंगा, आप ही के अगल बगल के एग्जाम्पल को उठाकर बस आप बनाए रखिए। या यदि आप चाहते हैं कंसेप्चुअल मैथ का कंसेप्ट क्लास करने के लिए तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा वीडियो डाला गया है। वहाँ से आप वन बाय वन कंसेप्ट पढ़ सकते हैं और आप घर बैठे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आपका कोई भी चार्ज इसका नहीं लगेगा। तो आप बने रहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बहुत ये 2 मिनट आप समय दीजिए, आपके दिमाग में टिक टक छाप दूंगा। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि परिमेय संख्या हम यहाँ से डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या का। यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आपका क्या है परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यानी कि एक वैसी संख्या, यहाँ से आप देखिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम उसका डिफिनेशन देते हैं। एक वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं। एक वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो एवं Q ≠ 0। चलिए हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। यहाँ पे जगह बचा हुआ है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे घेर लेते हैं और आपको समझा देते हैं। यानी कि अभी क्या चीज़ समझा रहे हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। देखिए, परिमेय संख्या क्या डिफिनेशन होता है कि यदि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q पूर्णांक के रूप में हो और Q यानी नीचे वाला पार्ट कभी 0 के बराबर नहीं हो। यदि 0 के बराबर होता है तो संख्या अनडिफाइंड हो जाती है। जैसे हम देखते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। यानी मान लीजिए परिमेय संख्या कैसा होता है, यह P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में, जहाँ पर P भी क्या होता है, पूर्णांक होता है और Q भी पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब क्या होता है दोस्तों, हम आपको यहाँ से समझा दें पूर्णांक का मतलब क्या होता है। यहाँ भी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है। तो पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या जिसमें 1 हो गया, 2 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। माइनस लग जाए उससे कोई बात नहीं है, लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए। 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 कुछ भी पूर्ण हो। इसको 1.5 ये क्या है, ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। 1.5 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, 3.4 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ से आप समझ गए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो क्या होता है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होता है, यानी कि ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग पूर्णांक के रूप में रहे, रूट के रूप में नहीं रहे। यदि रूट के रूप में रहे तो बाहर निकलने के बाद पूर्णांक में टूट जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और साथ ही साथ
क्यू डजंट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला पार्ट कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 3/0। ये क्या है, इसको हम यदि करेंगे तो हमारा अनडिफाइंड होगा। ये क्या चीज़ है, अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। क्या चीज़ है, अपरिभाषित, यानी नीचे वाला पार्ट जब 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित होगा। जब अपरिभाषित हो जाएगा तो परिमेय संख्या होगा कहाँ से, होगा ही नहीं। इसीलिए वहाँ पे 2-3 कंडीशन रखा गया है, यानी कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, रूट के रूप में नहीं। यदि रूट के रूप में भी हो तो टूट कर पूर्णांक के रूप में निकल के आना चाहिए, और साथ ही साथ Q डजंट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यही आपका परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको आप यहाँ देख लीजिएगा, क्या है 2 क्या है आपका परिमेय संख्या है, 3 आपका परिमेय संख्या है, √9 आपका परिमेय संख्या है, √16 आपका परिमेय संख्या है, √14 आपका परिमेय संख्या है, 33/7 यानी 33/7 परिमेय संख्या है, √144/36 यानी कि √144/36 ये भी परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा, क्योंकि आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ लगेगा। वैसा उतना टाइम दे सकते हैं 2-4 मिनट, तो आपके दिमाग में यह छप जाएगा। थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा आपके अंदर, बस थोड़ा सा ये आप टाइम दीजिएगा, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं आपको बेसिक से समझाए। ये नहीं कि हम भी चाहते तो यहाँ से आकर डिफिनेशन बोल देते और हो गया, 2-4 एग्जाम्पल दे देते, वही परिमेय संख्या होते। नहीं, उसके बारे में डीप जाकर हम समझाएंगे आपको, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगा हम वहाँ आपको ज़रूर समझाएंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम में हम ज़रूर मदद करेंगे आपको समझाने के लिए। देखिए, हम लोग तो बोले कि परिमेय संख्या आपका P/Q के रूप में रहता है। हम लोग क्या बोले, आपका परिमेय संख्या कैसा रहता है, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में रहता है। लेकिन यहाँ पर 3 परिमेय संख्या कैसे हो गया भाई, आपको दिख रहा है P/Q के रूप में? नहीं ना। जब आप ही को नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, तो आप ही को नहीं दिख रहा है तो कैसे परिमेय संख्या है? आप ही बोलिएगा कि सर आपने तो बोले थे कि P/Q के रूप में रहना चाहिए, यानी ऊपर और नीचा भिन्न के रूप में रहना चाहिए, अंश बटा हर के रूप में। तो है ये नहीं है, हम आपको दिखाते हैं कैसे हैं। हम इसको नीचे 1 मान सकते हैं, हम इसको नीचे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो अब P/Q के रूप में बन गया। देखिए तो P ऊपर Q नीचे, P/Q के रूप में बन गया। और पूर्णांक है, P देखिए 3 है ऊपर वाला पार्ट, ये भी पूर्णांक है, Q बराबर 1 है, ये भी पूर्णांक है। तो अपना जो भी था परिभाषा संतुष्ट किया ना कि P/Q के रूप में रहना चाहिए और P और Q पूर्णांक के रूप में रहना चाहिए, लेकिन नीचे वाला Q 0 नहीं होना चाहिए। 0 है नहीं ना है, तो यह क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया। हम लोग नीचे 1 से भाग देने से और 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ता है उस संख्या में। इसीलिए हम लोग 1 से भाग देकर देखें तो P/Q के रूप में आ गया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या। जरूरी नहीं है कि आपको P/Q के रूप में ही आपको क्वेश्चन दे, आपको बोल सकता है, आपको ऐसे भी बोल सकता है 2 क्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है, इसको भी देखिए आप, तो आप 1 मान सकते हैं। तो P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में आप देख रहे हैं, यहाँ भी आपको P/Q के रूप में दिखा दिया। और भी बात यहाँ से अलग है, हम बोले थे कि रूट के रूप में नहीं होना चाहिए, यदि साथ में ये भी बोले थे कि यदि रूट में है तो बाहर निकलने पर पूर्णांक के रूप में टूट जाना चाहिए। तो यहाँ से देखिए √4 क्या चीज़ है, √4 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम तो बोल दिए थे कि रूट में जो भी होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन रुकिए, साथ में ये भी बोले थे, याद कीजिए यहाँ पर साथ में ये भी बोले थे कि यदि रूट में हो, यदि बाहर निकल कर वह पूर्ण रूप से पूर्णांक के रूप में बाहर निकल जाए तो परिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कभी नहीं कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, रूट में है तो जल्दी अपरिमेय संख्या पर टिक नहीं लगा देना है, ध्यान देना है, उसको कोशिश करना है कि रूट से बाहर निकल रहा है कि नहीं, और निकल रहा है तो पूर्णांक के रूप में टूट रहा है कि नहीं, निकल रहा है कि नहीं। तो वही √4 को हम लोग बाहर निकालेंगे, यानी कि √4 बाहर आएगा। √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। देखिए तो 2 का है, परिमेय संख्या है ना, इसको 1 मान लेंगे तो P/Q के रूप में हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह
अभी मान सकते हैं √9। √9 कितना, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3। इस नीचे 1 मान लेंगे तो p बटा क्यू के रूप में आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। और भी मान सकते हैं √16 मान लेंगे, √16 का वर्गमूल कितना आता है 4, ये भी p बटा क्यू, नीचे 1 मानेंगे तो p बटा क्यू के रूप में आ गया। बस ये भी आपका परिमेय संख्या है। बहुत आप कंसेप्ट एक बार समझ जाइए। 49 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा 7 आ जाएगा। ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया, आ गया आपका 33/7। ये भी क्या है, परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। और देखते हैं यहाँ पर √, पूरा का रूट है 36। जब पूरा है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं √144/√36 ऐसे कर सकते हैं हम। इसी चीज़ को 1√144 का वर्गमूल निकलेगा तो अपना कितना आएगा 12, और 36 का वर्गमूल निकलेगा तो 6 आएगा। कितना आएगा, 36 का वर्गमूल 6, कटेगा तो 6 दूना 12, 2 बार में कटा और नीचे 1 मान लेंगे तो p बटा क्यू के रूप में आ गया। तो जब p बटा क्यू के रूप में आ गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यदि आप बताइएगा हम क्या बताए थे जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ज़रा आप भी बताइएगा कि क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं ना। तो p बटा क्यू के रूप में लिख दिए तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो बस अगले पार्ट में चलते हैं। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप अच्छी तरह से आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फिर एक बार वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाया हूँ, देसी लैंग्वेज में कहाँ कहाँ आपका प्रॉब्लम आएगा हम उसको समझा दिया हूँ। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन संख्या में, अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या कौन होते हैं, जो परिमेय नहीं हो वो अपने आप अपरिमेय हो जाएगा, जो परिमेय नहीं होगा वो तो अपरिमेय हो जाएगा। यही ना डिफरेंस होता है। तो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, एक वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में यहाँ छूट गया है, नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी एक वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, एक वैसी संख्या ढूंढिए जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिया जा सके, यानी कि कोई रूट वाला संख्या हो जाएगा जो पूर्ण के रूप में नहीं टूटे, या कोई पॉइंट वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या का परिभाषा देते हैं। यानी अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे में आप पर एग्जांपल लेते हैं, हम अपना एग्जांपल क्या है देखिएगा, √3 इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कहिएगा ये सर हम नहीं लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में। देखिए ना कैसे लिख सकते हैं, इसको हम नीचे 1 लगा देंगे तो p बटा क्यू के रूप में हो गया। तो रुकिए ज़रा समझिए, हम तो बताए थे p बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए, लेकिन ज़रा एक बार और ध्यान दीजिए कि क्या बोले थे हम ये भी बोले थे। इसे तो आप धीरे से ना p बटा क्यू के रूप में लिख दिए, इसको आप धीरे से चुपके से p बटा क्यू के रूप में लिख दिए। लेकिन थोड़ा सा याद भी कीजिए कि उसमें और कुछ बोले थे, p और q पूर्णांक में होना चाहिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अलग अलग पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। देखिए तो q वाला पार्ट 1 जी सर पूर्णांक के रूप में है, एकदम सही है। लेकिन आइए p वाला पार्ट में √3 गया आपका मामला फंस। √3 पूर्णांक रूप में नहीं होता है। जब पूर्णांक रूप में है ही नहीं ऊपर वाला तो हम कहीं से p बटा क्यू के रूप में हम लोग लिख दिए, लेकिन √3 पूर्णांक तो है ही नहीं। जब पूर्णांक नहीं है तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कैसे कह सकते हैं, और जब परिमेय संख्या होबे नहीं करेगा तो टेंशन करना बात क्या है, वो तो अपरिमेय अपने आप हो जाएगा। हम यहाँ चेक किए परिमेय संख्या, और जब परिमेय संख्या का नियम फेल हो गया तो हमको क्या जरूरी है परिमेय संख्या कहने की, वो तो अपने आप अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो फिर
आइए ना कंसेप्ट समझ लीजिए। तो √3 क्या है? √3 क्या है? अपना अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल में लिए √3 एक अपरिमेय संख्या, उसी तरह √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह √8 भी अपरिमेय संख्या है। √8 को आप तोड़ सकते हैं, जैसे √8 है, इसको आप तोड़ सकते हैं 2 तो इसको भी आप 1 मान सकते हैं। तो ऊपर और 2√2 पूर्ण ए वाला p/q, तो ए वाला आपका पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या में चला गया। सबसे बड़का क्वेश्चन उठता है पाई क्या है? ये तो बहुत बड़का क्वेश्चन होता है, इसको भी बताएंगे। रुक जाइए, वीडियो कौन तक बने रही है, एकदम जल्दी बताएंगे। आपका एग्जाम में वही पूछता है, परिमेय और अपरिमेय। बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग कभी कह देते हैं परिमेय, कभी कह देते हैं अपरिमेय। कन्फ्यूजन होगा ना जी, वैसा चीज़ें हैं कि कन्फ्यूजन उत्पन्न कर देगा। और कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आता ही है, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कन्फ्यूजन उत्पन्न करे। उसी तरह हम लोग देखें 2 + √3, ये क्या है? इसको भी तो p/q रूप में लिख दिया। p बराबर कितना है? 2 + √3, यानी p/q के रूप में। इसको भी तो हम लोग p/q के रूप में लिख दिए। लेकिन देखिए ना, q वाला पार्ट तो पूर्णांक है 1, और p वाला पार्ट कितना है? 2 + √3। ये पूर्णांक है जी? आप ही बताइए तो जरा। हम अभी ना आपको बताए कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जो पूर्ण रूप में लिखा जा सके। माइनस में हो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप में हो, -3 हो, -5 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, रियल नंबर होना चाहिए और पूर्ण रूप में होना चाहिए। प्लस में हो या माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 + √3 पूर्णांक है नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा? ये भी अपना अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √50 तोड़िएगा कभी, √50 कभी बाहर आएगा पूर्णांक के रूप में? नहीं ना आएगा। √49 आ जाता है, √49 को वर्गमूल निकालते हैं तो 7 आता है, तो √49 परिमेय संख्या है। लेकिन √50 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ देखिए √49/5, √49/5 ये भी क्या है? इसको भी हम समझा देते हैं। यहाँ पर एक में ही है सब 5, तो √49 ऐसे तुर सकते हैं, √49/5, तो कितना हो जाएगा अपना? √49 जब रूट टूटेगा तो 7 आएगा, और नीचे √5। अब बहुत कूदते जाइएगा तो कहेगा अब तो आपका नियम सर जी फेल हो गया। अब कहिएगा अब तो नियम आपका फेल हो गया। देखिए ना, वो बेला से p पूर्णांक के रूप में नहीं टूट रहा था, लेकिन अब की जो p है पूर्णांक के रूप में टूट गया। देखिए तो सर, p वाला पूर्णांक के रूप में टूट गया, 7 पूर्णांक बन गया, पूर्णांक के रूप में टूट गया। अब आपका सर जी नियम फेल हो गया। तो हम फिर आपको समझाएंगे। आइए फिर से याद कीजिए एक बार कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन दिए थे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p और q दोनों पूर्णांक हो, एगो नहीं, p और q ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और साथ में नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये बताए थे 3 कंडीशन, एक ही को नहीं बता दिए थे हम, तो तीनों कंडीशन बताए थे। तो ऊपर वाला तो पूर्णांक हो गया, लेकिन ये बबुआ जी नीचे वाला देखिए, नीचे वाला कितना है? √5 है। तो √5 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या आता तो कोई बातें नहीं, आपका तो नियम लग ही जाता, इसीलिए अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं। जब दोनों पूर्णांक होगा तबे परिमेय संख्या होगा, और जब परिमेय संख्या होबे नहीं किया तो टेंशन करना बात के, वो तो अपने आप अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और बच गया एक पाई, तो हम यहाँ से मिटाते हैं। पाई क्या चीज़ है? पाई के बारे में हम बताएंगे, पाई के बारे में हम थोड़ा बताते हैं। पाई क्या है? पाई देखिए, कभी इसको 22/7, पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। यह पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है सर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने इसको आपको सॉल्व करने के लिए इसका मान 22/7 रखा ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह जब यह
एग्जैक्ट मान नहीं है तो कैसे कह सकते हैं यह परिमेय संख्या है, कैसे कह दीजिएगा कि यह परिमेय संख्या है। उसी तरह आप देखिएगा इसका वैल्यू, जो पाई का वैल्यू आता है यानी 3 पॉइंट कुछ करके आता है, यानी कि पॉइंट में आता है, कुछ भी है पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो हम कैसे कहते हैं, पॉइंट वाला भी कुछ आ जाए ना तो समझिए कि परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या भी होगा उसमें कब, जब एक ही चीज़ को रिपीट कर देगा। जैसे कि आपको 3.1414 एक चीज़ में मतलब ये चीज़ को रिपीट करता तो क्या बोलते हैं, वो परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन यदि 2 3 5 रिपीट नहीं करे ना तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ वो अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। तो उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पर दिमाग लगाइए ना, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। तो इस चीज़ को आप नोट में लिखिए, इस चीज़ को आप नोट में लिखिए, यहाँ नोट बनाइए आप, NOTE लिख लीजिएगा नोट्स में, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। इसको यानी जो पाई होता है, क्या होता है, पाई क्या है अपना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि आप चाहते हैं कि इससे बड़ा थोड़ा सा और समझ लें, आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो ज़रूर आपको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, थोड़ा सा बुक से हट के भी पढ़ना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में आपका परीक्षा में क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बुक से आएगा। कॉन्सेप्ट, आज के दिन में कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कहीं से भी उठाएगा। 1-2 चैप्टर को मिलाकर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है आजकल। तो हम इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। अभी कोई भी पूछ दे साइन 30 डिग्री का मान परिमेय है या अपरिमेय, भयल कन्फ्यूजन अभी है। अभी तो लोग जान रहा था कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में मालूम रहेगा तब ना। देखिए आपको उठा कर रख दिया, यहाँ पर उठा कर रख दिया ना, साइन थीटा में घुसा दिया। कॉन्सेप्ट है, किसी भी चैप्टर को लाकर जोड़ेगा। इसमें कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज़ है, किसी भी चैप्टर को लाकर जोड़ता है। उसी तरह देखिए, यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो, 3 तरीका बताए थे परिमेय संख्या का, जल्दी बताते रहे हैं। P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, और P/Q पूर्णांक में होना चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिएगा, हम साइन 30 डिग्री, बबुआ जी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? अब कहेगा सर जी ये तो पढ़ाई भी नहीं किए हैं। पढ़ाई नहीं है, आप वीडियो नहीं देखते हैं सब। अभी जाइए आप चैनल पर, एकदम जाइए वीडियो के लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए ना, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा कर उसमें रखे हैं, वहाँ से कंसेप्ट भी पढ़ लीजिए ना, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि 37 का मान 1/2 आता है। अब धीरे से देखिएगा तो P/Q के रूप में लिखा गया है, और P1 और Q2 तो क्या है, परिमेय संख्या हो गया। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे 0 के बराबर है ये नहीं है, तो पूर्णांक तो परिमेय तो संख्या ऐसे ही हो गया। अभी रुकिए ना, अभी एक और बता देते हैं, हम एक को थोड़े बताएंगे आपको। यहाँ से देखिएगा क्या पूछ रहा है, अभी पूछ दे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या है, परिमेय है अपरिमेय है? साइन 60 का मान परिमेय है कि अपरिमेय है, ये भी देखिए, तो मानो याद रहेगा तब। तो एक बार जाकर वीडियो चेक कर लीजिएगा चैनल पर, वहाँ पे पढ़ा हुआ है वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। हर एक ट्रिग्नोमेट्री के हर एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट से समझाए हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। 50 नंबर का अकेले आता है, अकेले आएगा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से, एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी चैप्टर में पूछे, कहीं भी घुसा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया ना आपका, उसी तरह। तो साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो कहेगा ए सर जी धीरे से सुनिए ना, आपको इसको भी तो P/Q के रूप में लिख दिए हैं। सर जी धीरे से सुन के देखिएगा, इसको P/Q में हम लिख दिए, P/Q
क्यू के रूप में लिख दिए, पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए ना यहाँ पर। तो अब ये भी तो परिमेय संख्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी पर परिमेय संख्या पर मार दीजिएगा जल्दी से, एकदम रंग दीजिए, रंग जल्दी जल्दी रंग दीजिएगा। आप खुश, पूरा आंसर आ गया सर जी, एकदम मार के आए हैं, एकदम पूरा आइएगा एकदम सान के, पाना पलट लिएगा, सर पढ़ाए सर नोट्स देखे। अब लो ध्यान नहीं दिए, हो गया गलती, 1 नंबर गया। अरे गलती से नेगेटिव वाला होगा कंपटीशन वाला तो माइनस में गया। तो इसीलिए यहाँ ध्यान दे के पढ़िएगा कि जो पी बटा क्यू के रूप में लिखे हैं उसको हम बोले थे कि पी वाला भी आपका जो पी वाला है, पी वाला भी क्या होना चाहिए आपको, पूर्णांक होना चाहिए। ये भी आपको पूर्णांक होना चाहिए और ये भी आपको पूर्णांक होना चाहिए। तो क्यू वाला देखिए 2 क्या है आपका पूर्णांक है, ये ठीक ठाक है, इसमें कोनो गलती नहीं है भाई। ये सर जी इसमें कोनो गलती नहीं है, बड़ा गलती तो कर दिया, इसके वजह से ना मेरा 1 नंबर कट गया, इसके वजह से, इसको छोड़ना नहीं है अगली बार। √3 क्या है अपना, पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं है, √3 क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो जिसके वजह से √3/2 का बन जाता है सर, ओहो तहीं से खाते मिस्टेक हो गया, अपरिमेय, गलती से ओ वाला पर लगा देते तो 1 नंबर मिल जाता ना, 1 नंबर मिलता, 1 नंबर से बहुत आगे जाते हम, कंपटीशन में तो रैंक धरते। तो √3/2 अपरिमेय संख्या हो गया, कहने का मतलब 60 डिग्री का मान अपरिमेय संख्या होता है। इसी तरह आप यदि कंसेप्ट समझे ना तो किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी सेट किया गया नंबर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, बस स्टार्ट, ऐसे लगे रहिए, डेली का वीडियो आप देखिए, डेली टाइम टू टाइम वीडियो आएगा। बस अब देखिए आपकी एग्ज़ाम तक आपको टेंट नहीं कर देते हैं तो भी कहिएगा कि क्या सर आपने क्या बोला था। मेहनत इधर चल रही है, आपकी से मेहनत जरूर चाहिए, मेहनत इधर चल रही है, मेहनत तो आपसे चाहिए, रंग आपका आएगा, खुशी हमको भी होगा। बहुत अच्छा आप यहाँ तक देखें, इसके लिए शुक्रिया। वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। दोस्तों को भी बोलना पड़ेगा, इस वीडियो में यहाँ पढ़ाई हो रहा है इस चीज़, इसको सब्सक्राइब कर डेली वीडियो पढ़े और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास, छोटे भाई बड़े भाई बहन, मतलब अपने भाई बहन के भी पास, दोस्तों के पास, रिलेशनशिप के पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना पैसा का पढ़ाई हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए और मन लगाकर नोट्स बनाकर पढ़िएगा तभी मज़ा आएगा। तो आप बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस अपना एंजॉय भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, पूरे मस्ती के साथ पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, 1 भी नंबर नहीं कटने देंगे इस वीडियो से, या जो भी वीडियो हम बनाएंगे 1 भी नंबर नहीं कटने देंगे। मस्त रहिए और ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, मेरा कंटेंट कैसा है, औरों से कैसा है, और लोग भी इसको पढ़ाए होंगे, 2-4 मिनट में इसको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ तक पढ़ाया, आप ज़रूर बताइएगा कैसा है मेरा कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।